हेल्पिंग हैंड नहीं बन पाते, मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ कुछ ऐसे अपने यंत्र ले लिए हैं। एक्सटेंडर हम लोगों ने ऑर्डर किया है ताकि वो छोटी छोटी लंगोट धोनी होती है तो मुझे थोड़ा बेंड होके कि जो सच में यूज आएंगी आफ्टर डिलीवरी। कनाडा नहीं आया है, वो आया है सोचिए अमेरिका, मतलब यूएस आया है। ये देखिए सुबह का सरप्राइज, कल रात एकदम से स्नोफॉल हल्की हल्की हो गई। मेरी माता श्री ने इंडिया से बहुत कुछ सामान है एक जो भिजवाया है। अगर इंडिया होता तो अपनी बॉडी की मसाज है, ये सब करना जरूरी रहता है। यहाँ पर हो रही है बारिश, ऐसी ही बारिश में लेने के लिए गए हैं मयंक, जिनको मैं यंत्र बोल रही हूँ, वो ले लिए हैं। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करके मंगाएंगे। ये छुटके को भी ले जाएंगे और डे ट्रिप कहीं का प्लान करेंगे, पूरा एक दिन का ट्रिप रहेगा। थोड़ा डायपर मैट्स ऑर्डर करे हैं क्योंकि कभी कभार सोफे पे रखना होता है इसको, कभी अंदर पर जैसे जैसे जो मुझे समझ आ रहा है ऑनलाइन जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है वो मैं ऑर्डर कर दे रही हूँ। बुलाया था भोग लगाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मज़े में हैं। आप लोग को पता ही है कि लास्ट व्लॉग आपने देखा जो मेरा था फ्राइडे के दिन का, और उसके बाद सैटरडे और संडे हम लोग का निकल गया थोड़ा सा आराम से, क्योंकि स्वदी भी घर पे थी और एक्स्ट्रा 4 काम थे उसके साथ साथ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से बनाऊंगी, 2 दिन का रेस्ट ले लेती हूँ। हिम्मत भी नहीं हो रही थी, थोड़ी सी ऐसी तबीयत सी लग रही थी, ढीली ढीली सी। अभी रूटीन एक्चुअली सेट हो रहा है बच्चे के साथ में। रात का क्या शेड्यूल है, किस टाइम पे मालिश करनी है, किस टाइम पे उसको नहलाना है। नहलाना तो रोज़ रोज़ हो नहीं रहा है, उसका ऑल्टरनेट ही हो रहा है एक तरीके से। 3-3 4-4 दिन तक स्पॉन्ज होके फिर उसके बाद में मैं उसको नहलाती हूँ पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। पानी से बात उसने एक ही दिन लिया है इन 15 दिनों में, डॉक्टर ने अभी मना किया था। तो अभी थोड़ा हम लोगों ने बाथ टब भी ऑर्डर किया है, तो आ जाएगा तो तरीके से उसको अल्टरनेट नहलाया करूँगी, बट अभी तक स्पॉन्ज चल रहा है। तो वो सारा शेड्यूल फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगे, इसलिए मैं सैटरडे संडे अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, इसीलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। बट आज मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। स्वदी जा चुकी है। मैं अभी आपको सुबह का सरप्राइज दिखाती हूँ। बाहर अच्छी खासी रात में पूरा फिर से वाइट हो गया है। ज़्यादा स्नो नहीं हुई है, जैसे बोलते हैं चलते फिरते जैसे जो आती जाती वाली ठंड होती है, उस तरीके की कुछ झलकियाँ आपको स्नो में देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अभी वापस से स्नो आ रही है, बट मौसम बदलते हैं, टाइम नहीं लगता। अभी बीच में गर्मी आ गई थी, आप लोगों ने देखा, मैं ऐसी टी शर्ट में ही बाहर निकली हुई थी, कोई जैकेट नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कुछ नहीं। अभी फिर से -3 टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं गया नीचे डाउन, तो -3 है। स्वदी को स्कूल छोड़ने के लिए बस निकल रहे हैं मयंक, और उसको स्कूल भेज के फिर सारे घर के काम करूँगी। 2-3 चीज़ें हैं जो कि लाइन अप है, मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसा लगता है सारे काम होते हैं बच्चे के हिसाब से। अगर वो सोएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो घर के और सारे काम होंगे, और अगर वो रो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी उसे देनी पड़ेगी। दूध पिलाना है, सुलाना है, कई कई बार गोद में उसे अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो काम टल जाते हैं। तो अभी मेरे को जैसे लड्डू बनाने हैं, कई सारे ड्राई फ्रूट्स ला के रखे थे, डेट्स ला के रखे थे, वो सब है, तो वो सब मैं कर नहीं पा रही हूँ। सोचा कि थोड़ा 15 दिन निकल जाए। पहले तो मैंने नहीं खाया था, कभी कभार थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट का पाउडर दूध में ले रही थी, बट अभी मैं सोच रही हूँ वो सारा ड्राई फ्रूट का जितना भी पाउडर है उन सबको मिक्स करके अच्छे से लड्डू बना लेती हूँ। तो देखते हैं, आपको व्लॉग के एंड तक पता चल जाएगा कि आज लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसे ही हो जाता है कि जब तक सारा काम होगा, मैं अगर प्लान करती हूँ तो डिपेंड करता है सब कुछ छुटके पे। तो मैं प्लान तो सब बहुत कुछ करती हूँ, डिपेंड करता है आज हो पाता है या नहीं। ये छोटा अभी सो रहा है तो उससे पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। सभी स्कूल बस जाने के लिए रेडी है, मैंने कहा जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। ये देखिए सुबह का सरप्राइज, कल रात एकदम से स्नोफॉल हल्की हल्की हो गई, और वैसे आती जाती स्नोफॉल है, मतलब ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा हुई नहीं है। और देख के पूरा एकदम वाइट हो गया। अभी कुछ ही दिनों में तो पूरा क्लीन हुआ था, लेकिन सुबह सुबह देख के सब जगह इतना स्नो। मैं बोल रही थी वापस में बता के जा रही है ये मौसम कि अभी भी मैं गए या नहीं हूँ विंटर, यहाँ से हल्की फुल्की जाती आती वाली ठंड है। देखिए मैं भी आ गई हूँ किचन में, और पता है बहुत दिन से वही सादा सादा खाना खाते खाते मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया सांभर इडली नहीं बनाया, तो पता नहीं इडली बनेगी या नहीं बनेगी, बट सांभर और चावल तो बहुत दिन से नहीं खाया है, वो बनाने जा रही हूँ मैं। और जैसे भी जनरली थोड़ा थोड़ा काम तो मैंने आप लोगों को पता ही है चालू कर दिया है, और ऐसा नहीं कि मेरे को इतने दिन तक वेट करना था या कुछ, ऐसा बॉडी मेरा रिस्पॉन्ड करती है उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो अभी मेरा ये मन हुआ कि यार बहुत दिन हो गया खाया नहीं है कुछ ऐसा बाहर से, तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, घर में ही बना लेती हूँ। तो ज़्यादा मिर्च और मसाले वैसे भी हम लोग के यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, मिर्च तो रखी रहती है, लाल मिर्च तो आती ही नहीं है कभी, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए आती है।
तो हरी मिर्च कभी कभार यूज़ करते थे, तो अभी तो वो भी बंद हो गया है। तो मिर्च तो खा नहीं रहे हैं, और ज़्यादा खटाई वटाई उसमें डाल के ऐसा नहीं बनाऊंगी, एकदम सिंपल सारी सब्जियां डाल के और सिर्फ सांभर मसाला डाल के और तड़का मार के उसको रेडी कर दूंगी। तो ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा और ऐसा खट्टा वट्टा भी नहीं बनेगा। पता नहीं खट्टा खाते हैं नहीं खाते हैं, वैसे जनरली नहीं खाते हैं क्योंकि वो स्टिचेस में थोड़ा सा स्ट्रेन ना पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऐसा मुझे बोला जाता है, और डॉक्टर ने तो मना कुछ किया नहीं है। तो मैं खटाई वटाई नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत उसका टेस्ट रहेगा, बेसिक सब्जियां डाल के अच्छा सा सांभर बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं बस वही कर रही हूँ। मयंक अपना देख रहे हैं थोड़ा सा टीवी, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो गया, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ कनाडा के टाइम के हिसाब से 10 बजे चालू होता है, तो अभी सामने चल रहा है आईपीएल। मेरा भी सारा काम हो रहा है धीरे धीरे करके। छुटका सो गया है, बस घर वर थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जितने कपड़े सूखने होते हैं वो सब रात भर में डाल देती हूँ, सुबह तक सूख जाते हैं, और उसके बाद में मैं फिर तुरंत उसे समेट के रखना, थोड़ा बहुत क्लीन करना, वैक्यूम करना, ये सब काम मेरे चलते फिरते हो जाते हैं। तो अभी मैंने सांभर बनाने के लिए रख दिया है, अभी सांभर चढ़ा दिया है, बन जाएगा आराम से, आधा घंटे के अंदर खाना रेडी हो जाएगा। उसके साथ चावल बनाने हैं, तो ज़्यादा कोई काम नहीं है। और छुटके की मालिश भी करनी है, फिर उसका स्पॉन्ज करना है, तो ये काम करते करते 1.5 से 2 कप बच जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर जैसे स्वदी आ जाती है तो मेरा फिर वो टाइम रहता है उसको खाना खिला के और उसके बाद में सोना। तो अभी दिन बड़े हो गए हैं, तो मैं तकरीबन अगर 3 बजे भी सोती हूँ तो 3 से 6 का जो स्लॉट टाइम रहता है उसमें, चाहे वो 5 बजे तक नींद हो मेरी या 1 घंटे की नींद हो, 2 घंटे की हो, मैं ज़रूर से ले लेती हूँ, और थकान भी मिट जाती है। और साथ के साथ ये हो जाता है कि चलो थोड़ी देर का रेस्ट कर लिया, अब नेक्स्ट शाम की सारी कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तो अभी बाहर का मौसम देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा ठीक हुआ है। देखिए इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी कि ज़्यादा टिकी रहे, अच्छा खासा सुबह तक स्नो आप लोगों ने देखी, फिर अभी मेल्ट हो गई है। ये देखिए बिना मसाले वाला एकदम सांभर हो गया है रेडी, और एकदम लग रहा है ज़्यादा इसमें जो कलर होता है ना काला, जो खटाई से आता है, इमली से आता है, वो वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब का देखो सांभर हो गया है रेडी, आ जाएगा थोड़ा सा अलग टेस्ट। ये बाहर बारिश होने लगी है और स्वदी को लेके आने का टाइम हो गया है, और हल्की हल्की स्नो की फ्लेक्स वो भी गिर रही है। तो अभी देखना ये है कि कैसा मौसम अभी कुछ दिनों में रहने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन का टेम्परेचर तो -3 -4 ही बता रहा है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ बाहर। और हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग में भी लग चुके हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग कहीं जाएंगे आसपास, ऐसे डे ट्रिप मारने के लिए। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, ये छुटके को भी ले जाएंगे और डे ट्रिप कहीं का प्लान करेंगे। पूरा 1 दिन का ट्रिप रहेगा, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव होगी, वो सब प्लानिंग चल रही है। सारे दोस्त लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्प्रिंग और समर आ जाता है सारे दिमाग के घोड़े ना दौड़ने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स स्क्रॉल करते करते ना बहुत कुछ सेव करके रखा हुआ है मैंने। तो अब देखते रहिएगा आप लोग, जो लोग नए हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, तो अभी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आगे, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो रही है बारिश, ऐसी ही बारिश में लेने के लिए गए हैं मयंक 2 बजे। अभी मौसम, सुबह मैंने आपको स्नो दिखाई थी, फिर बीच में हल्की धूप आ गई थी, और अभी देखो बारिश। एक ही दिन में 3 मौसम में चेंजेस, 3 बार मौसम में चेंजेस। छुटका अभी सो रहा है बड़े आराम से, और इसकी मालिश वालिश मैंने कर दी थी, बीच में ही थोड़ा टाइम उठा था, फीड वीड करके वापस उनका टाइम स्टार्ट हो गया सोने का। स्वदी आएगी तो उसको ऑलरेडी चार्ज कर देगी, उठा ही देगी उसको। देखते हैं कैसा दिन जाता है। बाकी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर 2 घंटे रेस्ट करूँ, क्योंकि भाई अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे भी सबको जो पोस्ट डिलीवरी का जितना पोस्टमार्टम सारा जो टाइम चल रहा है उसमें अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत आगे चल के दिक्कत आती है। ऐसा सब लोग बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मेरा तो सेकंड सी सेक्शन है, तो पहले से इस बार क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ रहे हैं वो तो मैं ही बता सकती हूँ आपको। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। पहले टाइम पे भी कोई नहीं था हम लोग के पास, इस बार भी कोई है नहीं, अपन लोगों ने टेक केयर करना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सारा कुछ संभालना, खाने से लेकर बच्चे को देखना है, बच्चे की मसाज है, नहलाना है, और अब तो एक और बच्चा साथ में है, तो 2 लोग की जिम्मेदारी, तो एक डबल 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 काम हो गया है। बट चल रहा है धीरे धीरे। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मेरे हेल्पिंग हैंड नहीं बन पाते, मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ कुछ ऐसे अपने यंत्र ले लिए हैं, जिनको मैं यंत्र बोल रही हूँ, वो ले लिए हैं ऑनलाइन। मैंने ऑर्डर करके मंगाए। एक तो एक्चुअली मैंने कमर के लिए अपनी बेल्ट मंगाई, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े होने से कमर में दर्द होता है। थोड़ा देर बैठ बैठ के काम करती हूँ, अब आगे काम करना है, ज़्यादा बॉडी में एकदम ऐसे स्ट्रेन ना पड़े, इसके लिए मैंने एक बेल्ट ऑर्डर करी है टीमू से। ऑर्डर आएगी तो मैं आपको बताती हूँ। और साथ के साथ में टैप का एक्सटेंडर हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ताकि वो छोटी छोटी लंगोट धोनी होती है तो मुझे थोड़ा बेंड होके, टैप थोड़ा पीछे है मेरे बाथरूम में, तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा आगे, तो थोड़ा खड़े होके एकदम स्ट्रेट खड़े होके, ज़्यादा बेंड होने में दिक्कत होती है, फिर वो कमर में दर्द हो जाता है।
तो स्ट्रेट खड़े होके उसकी लंगोट धोनी है, कुछ थोड़ा बहुत बेसन में साफ़ करना है वो कर लूँगी। तो एक्सटेंडर ऑर्डर किया है, साथ के साथ में छोटे के डायपर मैट्स ऑर्डर करे हैं, क्योंकि कभी कभार सोफे पे रखना होता है इसको, कभी अंदर, वैसे तो मैट्रेस प्रोटेक्टर हम लोग के बेड पे लगा हुआ है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत है, ये ऑर्डर करी है। और साथ के साथ अब ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया होता तो अपनी बॉडी की मसाज है, ये सब करना ज़रूरी रहता है, ये ले लेती आराम से। बच्चे की मसाज तो मैं कर ही रही हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जैसे सहूलियत होती, यहाँ पर जैसे जैसे जो मुझे समझ आ रहा है ऑनलाइन, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है, वो मैं ऑर्डर कर दे रही हूँ। तो अभी डायपर मैट्स एंड डायपर बैग भी मुझे ऑर्डर करना है देखकर, ताकि ट्रैवलिंग में थोड़ा सा काम आए। और वैसे आधे टाइम ये नैपी में रहता है, आधे टाइम घर में डायपर में रहता है, तो जब मुझे लगता है उलझन ज़्यादा हो रही है डायपर पे ना देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं, तो उनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो सच में यूज़ आएंगी आफ्टर डिलीवरी। और मैंने अभी कुछ कुछ अच्छे तरीके से, जैसे देसी घी वगैरह खाना, ये सब तो मेरा तो उसी दिन से, दूसरे दिन से चालू हो गया है, दूसरे तीसरे दिन से जब मैं घर आई हूँ। लेकिन थोड़ा सोच रही हूँ लड्डू वगैरह खाना। और मेरी माता श्री ने इंडिया से बहुत कुछ सामान है, एक जो भिजवाया है, कनाडा नहीं आया है, वो आया है सोचिए अमेरिका, मतलब यूएस आया है। हम लोग के एक फ्रेंड है नायगरा के उधर तरफ, इस साइड हम लोग रहते हैं, उस तरफ में बफलो में एक फ्रेंड रहते हैं माइन के, तो उनकी मम्मा आई थी, तो वो घर से ही आई थी, तो समझ लो। तो उनकी मम्मी के साथ में छुटके के कपड़े, और वो हाथ में बांधने वाला वो जो कंगन आते हैं, और बच्चे के जो आते हैं चांदी वाले वो, और उसके साथ साथ छोटे के कपड़े में आएगा तो सामान दिखाती हूँ। और मेरी फेवरेट मिठाई आ रही है मेरे घर की, और उसके साथ साथ आ रहा है जो मम्मी ने लड्डू बना के भेजे हैं, जो पोस्ट प्रेगनेंसी काम आते हैं। वो सच में इतनी ज़्यादा, इतना भी भेज दिया ना बहुत मदद हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ इंडिया से कुछ आया है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आएगा तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो लड्डू वगैरह तो मैं सोच रही थी बनाऊँ, बट पहले सोच रही हूँ कि एक दो दिन में आ ही जाएंगे, तो आपको दिखाती हूँ। आंटी यूएस आ चुकी हैं, तो उसका सारा सामान आएगा जो मुझे आहा खोल के दिखाऊंगी। ऐसा लगेगा जैसे सच में बिल्कुल नानी के घर से कुछ आया है, अच्छा सा कुछ आया है, छोटे के लिए आया है। सो रहा है छोटा यहाँ पे एकदम, आएगा तो मैं दिखाती हूँ। तो वो सब लड्डू वगैरह ये सब तो चल ही रहा है। तो अभी रिकवरी फेज है, पूरा 40 दिन बोलते हैं कि अच्छे से रहना चाहिए, तो अभी 20 ही दिन हुए हैं, आधा दिन हुए हैं, आज 21वां दिन है। तो अभी पूरा टाइम ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाना, हेल्दी, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें हैं। और कुछ कुछ आपको अगर लगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर आपको चाहिए कुछ ऐसी हेल्प जो आप पूछना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर से उसका आंसर करूँगी, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी डिफरेंस रिलेटेड वीडियो, जो इंडिया में कैसा था एक्सपीरियंस, यहाँ कैसा एक्सपीरियंस था, और जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और डॉक्टर की सर्विसेज कैसी थी, वो सब मैं अलग अलग से व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं मेरे आने वाले व्लॉग्स। शोनी भैया स्लीपी, जूता कहाँ है? ये जूता पहन के आते हैं वहाँ पे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, नल्ले पानी में उछल रही है वहाँ पे। जाओ जल्दी। देखो ये तो हाल हो जाता है आते आते इनको, जूते कहीं लेके जाना है। बारिश में देखो भीग भी गए, पापा भी भीग गए हैं, और तुम नहीं भीगी हो? I have this sticker. दिस स्टिकर किसने दिया? टीचर ने? Miss Pike. मिस पाइक ने? Miss Pike come today. मिस पाइक केम टुडे। And Miss Bonnet. सदी लाल लाल टमाटर हो जाती है वहीं के, देखो। Mine cheeks are getting red. ओ गॉड, कभी कभी तो ऐसी बैंड बजती है ना मेरी, क्या बताऊँ। 5:30 बजे से लेकर बैठी हुई हूँ, 8:30 हो गया है। इसी जगह पर, एक ही जगह 2 से 3 बार फीड हो चुकी है। और इन महाराज को सोना है तो कहाँ? सिर्फ गोद में, आई मीन बस यहाँ पर। अगर गोद में डकार दिलाने के लिए अगर बर्फ कराती हूँ 2 मिनट, तभी जाके उनको सोना है, या नीचे लेटा रही तो उठ जा रहे हैं और रो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं, क्या करें। अब जाके थोड़ा सोए हैं, तो मैं भी थोड़ी देर सोच रही हूँ आराम कर लूँ, कमर टूट गई है मेरी। कभी कभी 2 से ढाई घंटा निकल जाता है ऐसे ही करते करते। किचन में गए हैं मयंक, और अभी बस खाने की तैयारी हो रही है। सुबह तो खा लिया था सांभर, अभी बनेगा सब्जी रोटी। और स्वदी को भी जल्दी सुलाना है, क्योंकि कल है स्वदी का स्कूल, कल है ट्यूसडे, कल मयंक का भी ऑफिस चालू हो रहा है। तो देखते हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि सच में अभी 8:30 हो चुका है, और इससे ज़्यादा आगे मैं ब्लॉग क्या ही बनाऊँगी। बस डिनर करके हम लोग सोएंगे ही, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ। Till then, do like, share and subscribe to my channel. Swati Zul. Thanks for watching. Bye bye. Take care.